हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बट्टे वाले प्रश्न अब कर रहे हैं। बट्टा का अर्थ हमने जो है इसके पहले एक वीडियो में समझाया। बट्टा माने छूट या बट्टा माने हानि, और अंकित मूल्य जो है वो क्या होता है, क्रय मूल्य जैसा होता है। तो हमारा एक सूत्र जो है जनरली ये क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 ऋण हानि प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत। ये बहुत जनरल रूप से लगने लगता है। जब क्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो, हानि या बट्टा बताना हो, या क्रय मूल्य दिया हो, हानि बट्टा दिया हो, विक्रय मूल्य बताना हो। कहने का मतलब 1, 2, 3 राशियां हैं सूत्र में, कोई 2 राशियां रहेंगी, तीसरी हम लोग इसमें रख के निकाल लेंगे। इसके और भी तरीके हैं बट्टा निकालने के, हम बताएंगे आगे सवाल में। लेकिन ये सूत्र जो है बहुत जगहों पर काम देता है, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य रहने पर तो ये बहुत उपयोगी है। ठीक, अब ये प्रश्न है, एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी। छूट की दर मतलब बट्टा प्रतिशत क्या होगा, जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 की छूट काटने के बाद 576 हो। क्या है, 109 रुपये की छूट कटी और क्या विक्रय मूल्य 576 हो। बट्टा में हमेशा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा होता है। ठीक, तो यहाँ विक्रय मूल्य है, लेकिन 109 जो है ये छूट प्रतिशत नहीं है, ये छूट है। तो हम इसको इस हिसाब से लगाएं, इस सूत्र पर नहीं लग पाएगा। तो क्या हुआ है, ये 576 ठीक विक्रय मूल्य हो गया और ये छूट हो गई। तो क्या होगा, 109 छूट पर जो है ये 576 पर छूट, तो क्या ये 100 मान लिया जाए। 100 मानने पर भी नहीं चलेगा। इसको इस तरीके से लगाया जाए, छूट बट्टा काटने के बाद 576 और 109 छूट काटी गई है। अगर दोनों को जोड़ दें तो अंकित मूल्य मिल जाए। तो अंकित मूल्य बराबर 576 और 109 प्लस 9 6 15 7 1 8 5 1 6 685। अब हमारे पास ये क्या हो गया, अंकित मूल्य या क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य दिया है, हानि प्रतिशत या बट्टा हम निकाल लेंगे। अब सूत्र पर लगावें कि किसी और पर लगावें, इसको दूसरे ढंग से भी कर रहे हैं, दोनों ढंग से लगाएंगे। सूत्र पर क्रय मूल्य अंकित मूल्य 685 बराबर विक्रय मूल्य 576 गुणे 100 बटे
100 ऋण बट्टा प्रतिशत या छूट प्रतिशत। ठीक, अब 5 से ये 20 हो गया, 5 से इसको काट दो, 5 एक्के 5, 1 6, 5 तिहाई 15, 3 18, 5 सते 35। ठीक, अब जो है यहाँ सरलीकरण इसका करना है, तो 137 का पहाड़ा 7 छक 7 28 नहीं जाएगा, 137 बराबर 576 गुणे 20 बटे 100 माइनस यक्स कर लेते हैं, तिरछा गुणा, तो ये हो गया 13,700 माइनस 137 यक्स बराबर 2 से गुणा कर दो, 2 छक 12, 2 7 14, 1 15, 2 पंचे 10, 1 11 और 0। ठीक, तो अब जो है इसको इधर ले जाएं या पक्षांतर कर लें, 13,700 माइनस 11,520 बराबर इसको इधर ले गए तो 137 यक्स हो गया। अब ये घटा लो, 0 10 में से 2 गए 8 और यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गए 1 और यहाँ 3 में से 1 गए 2, यहाँ कट गया 2180। ये हो गया क्या, 137 यक्स बराबर 2180, 2180, तो यक्स बराबर 2180 बटे 137, 137, तो 137 यक्स बराबर 2180, तो यक्स बराबर 2180 बटे 137। जब इसका भाग देते हैं 2180 137, एक बार 137, तो यहाँ 8 में से 7 गए 1 और यहाँ 11 में से 8 गए, 11 में से 3 गए 8 और यहाँ कट गया। अब ये 0 उतारा गया, ये 5 बार जाएगा, 5 सते 35 और 5 तिहाई 15, 3 18 और 5 एक्के 5 1 6। तो क्या हुआ, 10 में 5 गए 5 और 10 में 8 गए 2 और ये 1, दशमलव लगा के 0। अब 9 बार जाएगा लगभग 9, तो 9 7 63, 9 तिरिक 27 6 33, 9 1 9 3 12। आगे कुछ करेंगे तो वो बढ़ जाएगा और यक्स बराबर आ गया 15.9%। ठीक, और ये यक्स बराबर हो जाएगा 16%। ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल, एक वस्तु जिसमें अंकित मूल्य 2400 है को 1872 में बेचा जाता है। ये अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य समझो, और ये विक्रय मूल्य है। छूट का प्रतिशत क्या है, सीधे अपने सूत्र पर लिख दो, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस यक्स प्रतिशत। ये यक्स प्रतिशत बट्टा छूट है। ठीक, अब मान रख दो, अंकित मूल्य 2400, विक्रय मूल्य 1872 गुणे 100 बटे 100 माइनस यक्स।
प्रतिशत। दोनों शून्य कट गया, दोनों शून्य कट गया। और ये जो है 6 से कट जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 के 6, 6 दूनाई 12, 6 त्रिक 18 और 6 के 6 एक साथ, 6 दूनाई 12, ये 6 चौक 24 और 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28, 3 31 और 4 अठे 32। हाँ, 4 एक के 4, 4 सत्ते 28, 3 31, 4 अठे 32। तो क्या हुआ, 1 बराबर कितना आया, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 78 बटे 100 माइनस यक्स, सब कट ही गया, तिर्यक गुणा, तो 100 माइनस यक्स बराबर 78। तो 100 माइनस 78 बराबर यक्स, और 100 माइनस 78 का मतलब 22 हो गया। 78 2 80, हाँ 22 बराबर यक्स। तो छूट बराबर 22%। 22%। फिर चेक कर लो, 2400 अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य की जगह लिखा जाएगा। 1872 है बेचने वाला मूल्य, गुणे 100 बटे 100 माइनस यक्स। अब यहाँ दोनों शून्य कट गया, 100 खत्म हो गया, 24 हुआ। 6 से भाग दिए, 6 चौक 24 और 6 त्रिक 18 और 6 के 6 दूनाई 12, 312। अब 4 से फिर भाग दे दिया गया, 4 एक के 4, 4 सत्ते 28, 3 31, 4 अठे 32, 78 बचा। 1 बटे 1 बराबर 78 बटे 100 माइनस यक्स, और तिरछा गुणा के लिया गया, 100 माइनस यक्स बराबर 78। तो 78 इधर लाया गया, यक्स उधर ले गए, 100 माइनस 78 बराबर यक्स, और 78 दुई 80 और 20, 100 22। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है। छूट प्रतिशत कितना है, अर्थात बट्टा कितना है। ध्यान दो, यहाँ अनुपात के रूप में दे दिया गया है। अंकित मूल्य पहले कहा है, विक्रय मूल्य बाद में कहा है। इसका मतलब 12 जो है वो अंकित मूल्य माना जाएगा, और 7 जो है वो विक्रय मूल्य मान ले। अब यहाँ सूत्र की ज़रूरत हमारी वो पड़ जाती है, उसमें आसान रहता है। तो सूत्र हम लिख दे रहे हैं, अंकित मूल्य, इसे क्रय मूल्य भी कहते हैं और जगहों पर। विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस यक्स प्रतिशत, ये यक्स प्रतिशत यही बट्टा है। तो अब इसमें क्या 12 मान लिया जाए अंकित मूल्य, 12 ये हो गया अंकित मूल्य, 7 हो गया विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस यक्स प्रतिशत। ठीक, तो अब क्या होगा, 4 से काट दो, 4 तिहाई 12, 4 25 100, तो 3 बराबर 25 सत्ते 175 बटे 100 माइनस यक्स प्रतिशत। अब तिर्यक गुणा कर दो, तो 300 माइनस 3 यक्स बराबर 175, ये कैसे गुणा होगा। अब इसको इधर ले आओ, 300 में से 175 ये माइनस हो जाएगा, बराबर 3 यक्स प्लस हो जाएगा। 175 घटाएंगे, 200 300 125, 125। अरे भाई 175 है ही है, 25 और जोड़ दो 200 हो जाए, और 100 300 125 बराबर 3 यक्स। ठीक, और यक्स बराबर 3 से भाग दे दिया जाए, 125 बटे 3, तो 3 एक के 3, 3 चौक 12, 3 एक के 3 दशमलव
2 बचा, 3 छक 18, 3 छक 18 बराबर 41.66 या 6 और ये हो गया 41.67%। तो छूट बराबर 41.67%। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अब इसको और लगाने के लिए ऐसा कर सकते हो, ये अंकित मूल्य 12 और ये 7 रुपये विक्रय मूल्य है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कितना बड़ा आता है, 12 - 7 बराबर 5। तो चूंकि 12 पर 5 की छूट, इसलिए 1 पर 5/12, इसलिए 100 पर। तो 5 गुणे 100/12 500 हुआ। 500 को 12 से भाग दे दें तो 12 चौक 48, 2 0, 12 के 12, यहाँ आ गया कितना 8.0, 12 छक 72, 8 फिर 0, 12 छक 72, 6 इसे आता रहेगा बराबर 41.666 या 41.67%। ये तरीका भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों कुल मिलाकर के उतने लगभग चलेगा। काम बहुत कम नहीं है, लेकिन दोनों में जो पसंद आए वो कर लो भाई। अरे भाई 12 रुपये अंकित मूल्य, 7 रुपये विक्रय मूल्य, तो अंतर क्या बना 5 रुपये। समझो 5 रुपये छूट दिया 12 में और 7 रुपये में बेच दिया। तो हमको छूट प्रतिशत बताना है तो 100 पर बताना है, तो 12 पर 5, इसलिए 1 पर 5/12, इसलिए 100 पर। बस इसी का कैलकुलेशन कर दिया जाए, ऐसे भी ठीक है।